झंडा नोचने अपन झंडा गाड़त रहा है। अच्छा, जो आगजनी हुई है उसके पीछे सरकार का हाथ है। अच्छा, देश में संविधान का राज है तो किसी को घर में घसीट करके उसे गोलियों से छलनी कर देना, क्या ये सही है? ये तो गलत कि आपका मैं ये छीन के अगर मैं फेंक दूं पर कभी तो अरे ऐसा ऐसा शब्द बोला तो मगर हम लोग कभी नहीं, अपना तुम्हारा काम है, तुम रोड टू रोड बोला चले जो हमका क्या करना है। उस लड़के को घर में घसीटा गया, उसके बाद में उसके नाखून उखाड़े गए, जो ऐसा उनके परिवार वालों का कहना है। और जो गोली लगी, ब्लीडिंग हुआ, उससे उस लड़के की मौत हुई। क्या आप इसको सही मानते हैं? नहीं, सही नहीं मानते हैं। इधर इनका ये चाहिए कि हम घर में घुस जाई, झंडा उखाड़ तो अपन झंडा गाड़ी और न उनका मारना चाहिए। मूर्ति जा रही थी तो पत्थरबाजी जो है किया गया, जो है मुस्लिम समाज के द्वारा। एक बात बताओ है भैया, हम लोग ऐसा नहीं है कि किसी के त्योहार में फर्जी हस्तक्षेप करें। क्या लगता है कि क्या सुनने में आप लोग के आया कि क्यों दंगा भड़का? ये तो सुनते ही आता कि सरकार की वजह से होते। धर्म विशेष के लोग थे, मुस्लिम समुदाय को खासकर कहा जा रहा है कि गाने से उनको आपत्ति थी। इस वक्त मेरी मौजूदगी बहराइच जिले के महसी विधानसभा क्षेत्र में है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीते रविवार को बहराइच में एक घटना घटित हुई। दशहरे की मूर्ति विसर्जन में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास हुआ, या यूं कहें कि आगजनी हुई, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा। वहां पर एक प्रकरण हुआ जहां पर राम गोपाल मिश्रा के द्वारा एक मकान पर चढ़ा जाता है और वहां पर झंडा को उतारा जाता है। उसके बाद माहौल काफी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, आगजनी होती है, या यूं कहें हिंसा भड़क उठती है। वहां पर हम राम गोपाल मिश्रा के परिवार वालों के पास गए। वो लोग परिवार वाले बात करने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन गांव के तमाम लोग थे जिनसे हमारी बात हुई। फिर हम महाराजगंज के बाजार में गए। जो आगजनी हुई, जो सारी इस वक्त जो स्थिति बरकरार थी, हमने उसको दिखाने का प्रयास किया। लेकिन हमारा एक प्रयास ये था कि यदि हमने उस पक्ष को दिखाया तो हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम दूसरे पक्ष के भी बात को सुने कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्योंकि हम एक ही पक्ष की बात को सुन करके पूरी सच्चाई को नहीं जान सकते। इसीलिए हम बहराइच के एक दूसरे चौराहे पर रुके और जहां पर हमारे साथ आप देख सकते हैं कि तमाम लोग मौजूद हैं। हम इस मामले को और भी जानने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए थोड़ा सा राहुल चचा, आपके बहराइच जिले में घटना घटित हुई। महाराजगंज जो है यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम था, उसमें जो है राम गोपाल मिश्रा नाम के युवक की हत्या हो जाती है। क्या कुछ कहेंगे, क्या पूरा प्रकरण था? आप यहीं के निवासी हैं? जब हम यहाँ के निवासी हैं ना, हुआ हाल काज नहीं हुई। जब सोने से जो उनके घर पर चढ़े हाँ। और उका मारिन पहले ओके रेलिंग भरे झंडा नोचने अपन झंडा गाड़त रहा है। अच्छा। तो अब सुनील बात तो है, अब हुआ देखे तो नहीं रहा। अब हुआ वही मार भवा होका हम सब बताइए। तो जो राम गोपाल मिश्रा थे उनकी हत्या हो गई है। अभी आपके बहराइच में है जो पूरा है कर्फ्यू जैसा माहौल लगा हुआ है, लगातार पुलिस प्रशासन पूरी इस तरीके से तैनात है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, जहां पर कहा जाता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये हमारे देश की सुंदरता है एक प्रकार से। क्या आपको लगता है कि इसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है या की गई आपके बहराइच में? जो जी क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा बताएं। भैया ये एकताई की बात नहीं, बिगाड़ने ही की कोशिश की जा रही है भैया। हाँ। हाँ। जैसा कि बहराइच के भी महाराजगंज में जो है जो घटना घटित हुई है, जी 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 जी। तो क्या लग रहा है कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, या कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो लगातार ऐसा प्रयास कर रही हैं, जो ऐसी घटना सामने आई? ये सरकार की ये विचार है यही। सरकार जी, जो आगजनी हुई है उसके पीछे सरकार का हाथ है। अच्छा, लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए एक सभ्य समाज में? ऐसा सर होना नहीं चाहिए ऐसा। हाँ। हाँ, लेकिन क्यों हो चचा, रहा है। ऐसा अगर समाज में घटित होता है तो क्या इस प्रकार के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहिए? नहीं बिगाड़ना चाहिए। क्या लगता है कि जो है इसको बिगाड़ने के पीछे जो ये बहराइच का मामला पूरा हुआ है, किसका हाथ लग रहा है, कि क्या कारण हुआ होगा? ये सब सरकार का हाथ है और क्या। हाँ। अच्छा ये बताइए, जो राम गोपाल मिश्रा जिनकी जो है इसमें हत्या हुई है, गोली मारी गई है, और जो परिवार वालों ने बताया है कि नाखून उखाड़ लिए गए हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई है, ऐसा होना चाहिए था राम गोपाल मिश्रा के साथ में? अभी हम लोग ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको भी ऐसा न करना चाहिए कि दंगा बना करके किसी के घर पे चढ़ जाए और उसका नुकसान करने की कोशिश भी उनका न करना चाहिए, ना ये हत्या भी उनको करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे एक ये कहा जाता है कि भारत में संविधान का राज है, कॉन्स्टिट्यूशन से ये देश चलता है।
राम गोपाल मिश्रा छत पर चढ़े, उन्होंने झंडे को उतारा। तो वहीं पर जो देश में एक और पक्ष है उसका कहना है कि देश में संविधान का राज है, तो जो सजा होनी चाहिए थी वो संविधान के तहत होनी चाहिए थी। क्या तालिबानी सजा का यहाँ पर कोई स्थान होना चाहिए कि घर में घसीट करके जो है गोली मारने का जो गोली मारी गई उनको और जो नाखून उखाड़ा गया, ऐसा क्या मानते हैं? ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। जी जी। क्यों सर, कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए थी या फिर जो ये प्रकरण हुआ कि घर में घसीट लिया गया, मैं उस पक्ष को भी नहीं सही कहता हूं कि किसी के घर पे चढ़ करके झंडे को उतार लेना ये भी सही नहीं था, लेकिन जो कृत्य हुआ झंडा उतरने के बाद में कि उस लड़के को घर में घसीटा गया, उसके बाद में उसके नाखून उखाड़े गए, जो ऐसा उनके परिवार वालों का कहना है, और जो गोली लगी, ब्लीडिंग हुआ, उससे उस लड़के की मौत हुई, क्या आप इसको सही मानते हैं? नहीं, सही नहीं मानते हैं। इधर इनका यूँ चाहिए कि हम घर में घुस जाई, झंडा उखाड़ दो, अपन झंडा गाड़ी, और ना उनका मारना चाहिए। भाई जब हम घुसे ऊपर घर में तब तो उसमें कुछ होबे करी, कोई बचबे करी। अगर घर पर न जाई तो हम काहे लड़े हो, काहे बवाल हो, है नहीं। अच्छा, क्या लगता है कि क्या सुनने में आप लोग के आया कि क्यों दंगा भड़का? ये तो सुनबे ही आता कि सरकार के वजह से होते। अच्छा, सरकार की इसमें जो है जिम्मेदारी है। हाँ, सुनबे ही आवत है। अच्छा, लेकिन जो अभी वहां पर हमने जाने के बाद पता चला कि जो है गाना बज रहा था, और वहां के जो मतलब धर्म विशेष के लोग थे, मुस्लिम समुदाय को खासकर कहा जा रहा है कि गाने से उनको आपत्ति थी। तो हाँ, कोई जानकारी नहीं है, कहाँ हुआ बजा है, कहाँ नहीं बजा है। जो आप सुने हो वही बात हम लोग सुना रहा है। अच्छा। हाँ, और ये गाना बजाना तो अभी हम लोग कोई चीज सुना नहीं रहा है। कभी नहीं बोले जी, रोड पर कभी अरे ऐसा ऐसा शब्द बोला था, मगर हम लोग कभी नहीं, अपना तुम्हारा काम है, तुम रोड टू रोड बोला चले जाओ, हमका क्या करना है, हम ऐसे बैठे रहे थे। लेकिन बताया जा रहा है कि मूर्ति जा रही थी तो पत्थरबाजी जो है किया गया, जो है मुस्लिम समाज के द्वारा। देखिए, एक बात बताओ भैया, हम लोग ऐसा नहीं है कि किसी के त्योहार में फर्जी हस्तक्षेप करें। जब कोई अगर हस्तक्षेप नहीं करेगा तो हम लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे। हाँ। क्या लग रहा है चाचा, क्या लग रहा है बहराइच में जो हुआ महाराजगंज में, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं? प्रशासन की कमी की वजह से। क्यों भाई साहब? अगर पुलिस प्रशासन अगर सख्त होता तो वो बंदा जो मारा गया है उसके लिए हम लोग निंदा करते हैं। जो मारा गया बंदा वो छत पे नहीं चढ़ता, किसी के घर की रेलिंग नहीं गिराता, झंडा नहीं गिराता, अपना लगाता नहीं, तो ये होता नहीं। जैसे मैं फिर से वही बात कह रहा हूं कि किसी के घर पे चढ़ करके किसी के धार्मिक झंडे को उखाड़ना या गलत है, लेकिन उखाड़ने के बाद जो बार बार दलील दी जाती है कि देश में संविधान का राज है। जब देश में संविधान का राज है तो किसी को घर में घसीट करके उसे गोलियों से छलनी कर देना, क्या ये सही है? ये तो गलत। घसीट का नहीं सुना है। अच्छा, कि घसीट के मीडिया रिपोर्ट्स में चल रही है। देखिए, मैंने इसीलिए, आप लोग सुन रहे होंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक मिनट बात सुनिए। हाँ, आपने जो बता रहे हैं कि घसीट के अंदर ले गए, घसीट के अंदर नहीं ले गए हैं। संविधान बताओ तो संविधान। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में तुम बताओ, तालिबान का राज चला था। तालिबान का राज नहीं, अभी आप बोले मैंने सजा की बात की। आपने बोले तालिबान की राज चला है। आप मेरे को एक बात बताइए, आप मेरे को एक बात बताइए, अभी आपका माइक ये छीन के अगर मैं फेंक दूं तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। फिर बात खत्म कर दीजिए। एक सेकंड, बात खत्म करिए आप। अच्छा, आपने वो सुना? हाँ। यहाँ पर जितने भाई साहब मौजूद है, एक सेकंड, एक मिनट, आप देख रहे हैं कि नहीं हाँ, देख रहे हैं? ठीक, आप देख रहे मैं हैं, आपकी पूरी बात सुनूंगा, आप भी मेरी आप सुनिएगा। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं?